एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ प्रदेश में इन दिनों ऑपरेशन नेस्तम, जिसमें प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ एक बार फिर से प्रशासन का शिकंजा कसा है और ये पुश्तैनी जमीन को भी जब्त कर लिया है। माफियाओं के खिलाफ अपने इरादे फिर से जताए। ये तस्वीरें बाहुबली और माफिया के खिलाफ उस एक्शन की है जिसका मकसद प्रदेश से दहशत के कारोबार को समेटने का है। पिछले काफी वक्त से प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रशासन माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसमें प्रयागराज से सबसे बड़ा नाम अतीक अहमद का शामिल है। प्रशासन लगातार अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ शिकंजा कसे हुए है। बाहुबली अतीक के खिलाफ एक और एक्शन, अतीक अहमद के करोड़ों की जमीन जब्त, अतीक के गुर्गों के गिराए गए कई निर्माण, दहशत की कानून तोड़ने में जुटा प्रशासन। प्रयागराज से पूरे प्रदेश में दहशत का कारोबार करने वाला पूर्व बाहुबली अतीक अहमद के दिन इन दिनों गर्दिश में है। जेल में बंद अतीक अहमद के खिलाफ एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। उसके करोड़ों के मकान तोड़े जाने और कई संपत्तियों को जब्त करने के बाद इस बार प्रशासन की नजर उसके करेली थाना क्षेत्र के एनुद्दीनपुर गांव की करीब 18 बीघा उस जमीन पर टिक गई है, जिसको अतीक के करीबी प्लॉटिंग कर बेच रहे थे। अवैध रूप से कब्जाई गई इस करोड़ों की जमीन अब प्रशासन के कब्जे में है। यूपी की योगी सरकार इन दिनों माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन नेस्तनाबूद के नाम से एक अभियान चला रही है। संगम नगरी प्रयागराज में इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा कार्रवाई माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके गिरोह के खिलाफ हुई है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की 18 और संपत्तियों को कुर्क किया है। ये सारी संपत्तियां करेली इलाके के एनुद्दीनपुर गांव में हैं। तकरीबन 18 बीघा जमीन है, जो कि इसी तरह से यहां पर छोटे छोटे टुकड़े काट करके इन जमीनों की प्लॉटिंग की जा रही थी। जो अतीक अहमद के गिरोह के सदस्य हैं या उसके करीबी हैं, वो इन जगहों पर प्लॉटिंग कर रहे थे। और अगर सरकारी अमले की माने तो जिन 18 संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनकी अनुमानित कीमत तकरीबन 20 करोड़ रुपए है। प्रशासन ने एनुद्दीनपुर गांव में 5 जगह जमीन जब्त करने की कार्रवाई की है और कुर्की की कार्रवाई के साथ ही अपना बोर्ड लगा दिया। बताया जा रहा है कि इनमें से कई ऐसी जमीन भी है जो बाहुबली अतीक की पुश्तैनी जमीन कही जाती है, क्योंकि ये जमीन उसे अपने ननिहाल से मिली थी। इनमें से कुछ जमीन पर खेती की जा रही थी, तो ज्यादातर जमीन को प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा था। केवल अतीक अहमद ही नहीं, बल्कि उसके गुर्गों पर भी प्रशासन की नजर टेढ़ी है। यही वजह है कि अतीक गैंग के सक्रिय सदस्य अकरम और सद्दाम के कई ठिकानों को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई धूमनगंज इलाके में की गई। अकरम और सद्दाम के प्रतिष्ठान बिना नक्शा पास कराए बनाए गए थे। अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य भी हैं और इनके द्वारा अवैध रूप से मकान जो बनाया गया है या गिराया जा रहा है, या ऐसी कार्रवाई जो सरकार के मंशा के अनुरूप जो की जा रही है, उसमें यह 48 हो चुके हैं या 49वीं कार्रवाई है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 500 स्क्वायर यार्ड है, वर्गज है, और इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ के लगभग है। अभी तक प्रदेश के माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन कभी नहीं लिया गया। जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, उससे इन अपराधियों की आर्थिक रूप से कमर टूटनी तय है, जिससे अपराध पर लगाम लगाने का मकसद भी काफी हद तक सार्थक साबित होगा। प्रयागराज पुलिस ने इन 18 संपत्तियों पे जगह जगह इसी तरह से अपना बोर्ड भी लगा दिया है, जिस पे साफ तौर पर लिखा गया है कि अब अगर इस पर किसी ने किसी तरह का कोई निर्माण कराया या कोई कार्रवाई की जाती है या इस जमीन का कोई उपयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो साफ कहा जा सकता है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत, ऑपरेशन माफिया के तहत प्रयागराज में सबसे ज्यादा शिकंजा अतीक अहमद और उसके गिरोह पर कसा जा रहा है और कार्रवाइयों का ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।